सवाल ये पैदा होता है कि वाकई करबला अशूरा के दिन ही क्यों पेश आया, 10 मुहर्रम का दिन ही क्यों इसके लिए मखसूस किया गया। ये वो दिन है जिसको बहुत ज्यादा फजीलत हासिल है और आप हैरान होंगे कि अशूरा के दिन जितने भी तारीख में वाकयात हुए सब बहुत खुशगवार हुए सवाए वाकई करबला के। वो कौन से खुशगवार वाकयात हैं, आइए उनकी तफसील जरा जानते हैं। फिर जानते हैं कि वाकई करबला इस दिन ही क्यों पेश आया और 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की न्याज पकाना और बांटना, लोगों को खिलाना वो कैसा है और किस हद तक ये मुनासिब है, उसी दिन इसको पकाना चाहिए या कि उससे अगले दिन पकाना चाहिए। ये भी बाज लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि 10 मुहर्रम अशूरा के दिन पकाना ज्यादा अफजल है या कि उसके अगले दिन लोगों को खिलाना और ये न्याज पकाना अफजल है, जबकि उस दिन वाकई करबला हुआ और उस दिन बहुत ज्यादा एक दुखी कैफियत होती है, अजीब कैफियत होती हैं उन लम्हात और उस वाकयात को याद करके। अशूरा के दिन के साथ बहुत सी बातें मखसूस हैं। उनमें से सबसे पहली बात यह है कि अशूरा के दिन ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो बनी नौ इंसान के बाप हैं उनको पैदा किया गया, उनको जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन उनकी तौबा कबूल की गई। और उसी दिन अशूरा के दिन ही जमीन, आसमान, चांद, तारे, अर्श, कुर्सी, ये तमाम चीजें जो हैं तख्लीकात, ये भी अशूरा के दिन ही तख्लीक की गई। इसी दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन उनको आग से निजात भी दी गई। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन से निजात मिली और फिरौन अपनी कौम के साथ गर्क हुआ। इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा किए गए और उसी दिन अशूरा के दिन ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर भी उठाया गया। इसी दिन हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को भी आसमानों पर जिंदा बुलाया गया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है वो भी जोदी पहाड़ पर किनारे अशूरा के दिन ही लगी। इसी दिन अशूरा के दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अजीम बादशाहत अता की गई और इसी दिन यानी अशूरा के दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से भी निजात मिली। अशूरा के दिन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई वापस लौटाई गई और इसी अशूरा के दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तारीक कुएं से बाहर निकले और इसी दिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जो कि सख्त जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला थे उनको भी निजात मिली और इसी दिन जमीन पर पहली बारिश बरसाई गई जो कि अशूरा का दिन था। इसी दिन का रोजा पहली तमाम उम्मतों में मशहूर था और कहा जाता है कि पहली उम्मतों पर रमजान के अलावा ये रोजा फर्ज था, बाद में फिर मनसूख कर दिया गया। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आपने मदीना में यहूद को देखा कि वो अशूरा का रोजा रखते हैं। तो आपने पूछा कि तुम इस दिन का रोजा क्यों रखते हो, तो उन्होंने अर्ज की कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम और हमें फरौन के जुल्म से निजात अता फरमाई और मूसा की कौम को गलबा अता फरमाया, इसलिए हम ताजीमन इस दिन का रोजा रखते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुमसे ज्यादा मूसा के करीब हैं, लिहाजा आपने भी रोजा रखा और फरमाया कि आइंदा साल अगर जिंदगी रही तो 9 मुहर्रम का या 11 मुहर्रम का रोजा भी रखूंगा। चुनाचे आपने भी इस दिन का रोजा रखने का हुक्म फरमाया। ये तमाम वाकयात जो आपने सुने, जो तारीख में हमें मिलते हैं, ये तमाम अजीम वाकयात 10 मुहर्रमुल हराम अशूरा के दिन पेश आए और ये तमाम ऐसे वाकयात हैं जो कि खुशगवार वाकयात हैं। अनामात अता किए गई, निजात अता की गई, मुसाइब से रहाई दी गई। तो इसलिए ताजीमन और शुक्रिया के तौर पर, शुक्राने के तौर पर लोगों ने रोजे रखे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये रोजा रखा। तो इस दिन को चूंकि फजीलत इतनी ज्यादा है, ताजीम इतनी ज्यादा है और ये दिन बहुत ही फजीलत का बायस है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दिन को मखसूस फरमाया कि नवासे रसूल की शहादत का दिन इस दिन को सिलेक्ट फरमाया। लेकिन सिर्फ तमाम वाकयात में से सिर्फ ये वो वाकया है शहदाए करबला का वाकया जो बहुत ही दर्दनाक वाकया इस रोज पेश आया। लेकिन ये अल्लाह की रजा थी, ये उसकी आजमाइश थी, ये उसकी तरफ से एक इम्तिहान था जो अल्लाह को मकसूद था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सरखरू फरमाया, जन्नत का सरदार बनाया, इसलिए इस दिन का रोजा रखना बहुत ही फजीलत का बाइस है। बाज अहादीस में मिलता है, जैसे कि बहकी ने शाबुल ईमान में रवायत नकल की है कि जो शख्स इस दिन अपने घर वालों पर वुसअत करे, अशूरा के दिन अपने घर वालों के लिए, अहलो अयाल के लिए रिज़्क में कुछ शादगी करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरा साल उसके रिज़्क में वुसअत अता फरमाता है, कुछ शादगी अता फरमाता है, बरकत अता फरमाता है। तो अगर 10 मुहर्रम को ही आप
कोई नजर न्याज करना चाहते हैं, आप दूसरों को खाना खिलाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, तो एक बात को हमेशा जहन में रखें कि इस दिन की फजीलत जो रोजा रखने की है वो सबसे ज्यादा है। 9 मुहर्रम का रोजा, 10 मुहर्रम का रोजा या कि 11 मुहर्रम का रोजा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 मुहर्रम का रोजा वो यहूद रखा करते थे, इसलिए उनकी मुखालफत करते हुए साथ 9 मुहर्रम का या 11 मुहर्रम का रोजा भी रखो और उनकी मुखालफत करो। तो इसलिए इन जो तारीख है 9, 10 और 11, कोशिश करनी चाहिए कि इसमें अगर आप नजर न्याज करते हैं, कुछ खिलाते हैं, दूसरों को पिलाते हैं, तो रमजान की तरह सहरी और अफ्तार का एहतमाम करें। सहरी और अफ्तार के जो टाइम है उसमें आप खिलाएं लोगों को, ताकि जो रोजादार हैं उनके रोजे का तकद्दुस जो है वो उजागर हो और लोगों की तरगीब बने ज्यादा से ज्यादा रोजा रखने की। बाज लोग नादान जो होते हैं वो इसलिए रोजा नहीं रखते कि आज के दिन ज्यादा से ज्यादा खिलाने का एहतमाम किया जाता है, लिहाजा रोजा नहीं रखते। इसलिए औकात जो है खिलाने के दूसरों को वो ये रखने चाहिए कि आप अफ्तारी का टाइम रखें, उस वक्त दूसरों को खाना खिलाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो बेहतर है आप 9, 10 और 11 ये तारीख छोड़कर उसके बाद जो है वो रख ले, इमाम हुसैन के नजर न्याज के लिए, दूसरों को खाना खिलाने के लिए, या पानी की सबील लगाकर आप अगर कुछ नजर पेश करना चाहते हैं न्याज, तो इस तरह आप कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। कि इससे पहले जो लोगों ने रोजे रखे सब ने शुक्राने के रोजे रखे, ताजीमन रोजे रखे, कि सब वाकयात जो है वो खुशगवार हुए। लेकिन तारीख का ये अफसोसनाक वाकया जो कि मैदान करबला में पेश आया, ये वो वाकया है जिसमें हम नजर न्याज भी अगर करें तो साथ ये भी दिल में रखें कि उस दिन क्या मामलात पेश आई, और हर दिल दुखी होता है उन वाकयात को पढ़कर सुनकर, हर आंख अश्कबार होती है और गमे हुसैन में रोना सुनते रसूल है। इसलिए इस न्याज को कोशिश करें कि या अफ्तारी के वक्त करें या फिर उसके बाद करें। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।